उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है 11th क्लास का, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है 11th क्लास का। और ये टॉपिक हमारे लिए आपके लिए पॉलिटेक्निक में है। जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होते हैं, मैकेनिकल है, सीएस है, इलेक्ट्रिकल है, जिसमें भी केमिस्ट्री ब्रांच रहती है, मैकेनिकल, सीएस, टेक्सटाइल में, सभी में क्या है ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिलता है। तो आज बात करते हैं हम, स्पेशली ये वीडियो पॉलिटेक्निक वालों के लिए है और नीट और जेईई वालों के लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स होते क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते हैं, आइए समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूँ। ये क्या होता है, SPDF, ये क्या होता है, SPDF, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे सब सेल होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये सब सेल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका एस का मतलब होता है शार्प। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है शार्प। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिफ्यूज। और एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, ये एसपीडीएफ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब सेल होते हैं। आइए इसका भी अभी यूज रहेगा। तो बात करते हैं ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल्स तो हम बोलते हैं नाभिक। दिस इज किधर का, ये हमारा किधर का, ये हमारा दे रखा है न्यूक्लियस। तो हम बोलते हैं नाभिक जो दे रखा है, ये नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, किसकी, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब क्या होती है, संभावना होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो समझिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला नाभिक, ये क्या, दिस इज न्यूक्लियस, ये किधर का है, दिस इज न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, सारे के सारे क्या रखें, ये इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम कक्षक बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो आइए हमारे पास ऑर्बिटल्स होते कितने टाइप्स के हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। आइए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ। तो जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आइए बात करते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और क्या रखा है, ये रखा है एफ ऑर्बिटल। क्या रखा है, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की मैं आकृति की बात करूं, किसकी, इसकी आकृति की बात करूं तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है भाई गोलाकार। एस ऑर्बिटल की मैं आकृति की बात करूं तो कैसी होती है, गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं, पी ऑर्बिटल की आकृति होती है डंबल के आकार की, डंबलाकार। डी ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं, डी ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं, डी ऑर्बिटल की आकृति रहती है मेरी डबल डंबलाकार। कैसी रहती है, डबल डंबलाकार। मैं एफ ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं, एफ ऑर्बिटल की आकृति रहती है, सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, मतलब जटिल आकृति होती है इसकी। कैसी होती है, जटिल। इसकी आकृति कैसी रहती है, इसकी जटिल रहती है। इसकी होती है डंबलाकार, इसकी होती है डबल डंबलाकार।
डबल डंबलाकार, डबल डंबलाकार। इसकी आकृति कैसे होती है? गोलाकार होती है, मतलब इंग्लिश में बात करूं तो कैसे होती है? स्फेरिकल होती है। कैसे होती है? स्फेरिकल। इसकी कैसे होती है? डंबल के आकार की होती है। और इसकी होती है डबल डंबल के आकार की होती है। और इसकी कैसे होती है? इसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, कॉम्प्लेक्स आकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। एस ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं कैसे होती है? गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति की बात करूं डंबल के आकार की होती है। डी ऑर्बिटल की बात करूं डबल डंबलाकार होती है। एफ की बात करूं कैसे होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल आकृति होती है। अब मैं बात करता हूं एस ऑर्बिटल में। एस, ये सारे के सारे हैं क्या? ऑर्बिटल्स। वैसे क्या होते हैं ये? वैसे मैंने बताया क्या होते हैं? ये सबसेल होते हैं। क्या होते हैं ये सबसेल होते हैं। सबसेल बोलूं तो क्या होते हैं? ये उपकोष होते हैं। उपकोष होते हैं। मैं बात करूं आगे, देखिए आगे बात करते हैं ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल में, एस सबसेल में, सॉरी, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ये इसकी भी इंग्लिश में लिख लूँ थोड़ा सा, ऑर्बिटल। ठीक है, बात करते हैं एस सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एस सबसेल में केवल और केवल एक ऑर्बिटल्स होता है। पी सबसेल की बात करूं, पी में कितने होते हैं? पी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी सबसेल की बात करूं, डी सबसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 और 1 5, 4 और 1 5। एफ की बात करूं तो ये इसका दे रखा है, ये इसका दे रखा है। एफ ऑर्बिटल की बात करूं, एफ में कितने होते हैं? में 7 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें 6 रह सकते हैं। इसमें कितने रह सकते हैं? इसमें 10 रह सकते हैं। और इसमें 14 रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑर्बिटल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्बिटल्स। हमने बोला ऑर्बिटल्स क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र। मैंने बताया ये दे रखा है, ये किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का, ये क्या दे रखा है? दिस इज न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एसपीडीएफ, जैसे शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल बोलते हैं। इसकी आकृति की बात करूं तो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, डंबल के आकार की होती है, डबल डंबलाकार होती है, इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ऑर्बिटल्स होता है। कितने? एक ऑर्बिटल्स होता है। उस एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? अधिकतम 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। मैं बात करूं पी ऑर्बिटल्स की, आकृति कैसी होती है? डंबल के आकार की होती है। कैसी होती है? डंबल के आकार की। इसमें कितने रह सकते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? 3 होते हैं। और इसकी मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 6। इस तरीके से कितने रह सकते हैं? 6। ठीक है, उसके बाद मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, इसमें कितने रह सकते हैं? इसमें मेरे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसमें कितने रह सकते हैं? इसमें 14 रह सकते हैं। इसमें 14 रह सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसकी थ्योरी लिख के आ सकता हूँ अपनी भाषा में। अगर ऑर्बिटल्स पूछता है तो मैं लिख के आ सकता हूँ। ऑर्बिटल्स क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एसपीडीएफ। एस ऑर्बिटल्स की बात करूं तो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। और एस सबसेल में, एस उपकोष में, एस सबसेल में, एस उपकोष में क्या है? एक ऑर्बिटल्स बनता है। कितना? एक ऑर्बिटल्स बनता है। उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसे हम एस बोलते हैं। पी की बात करूं, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की होती है।
और p सब सेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं। उस 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी की बात करूं, आकृति डबल डंबलाकार होती है और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उस 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ की बात करूं, कॉम्प्लेक्स आकृति होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 में 14 रह सकते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे भी, क्वेश्चन पूछ लेता है जर्नली पॉलिटेक्निक में पूछ लेता है। देखिएगा एस पी उपकोष में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। एसपी उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन, तो आप बता के आ सकते हो। एस में क्या है? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 1 ऑर्बिटल्स रहता है। पी की बात करूं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स अधिकतम मतलब ऐसे पूछ लेता है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लिख के आ सकते हो 6 और ये इस तरीके से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी के लिए कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपके कमेंट के जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस चैनल को के लिए पहुंचाइए उन बच्चों तक जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल में है, सीएस में है, टेक्सटाइल में है, इलेक्ट्रिकल में है। सारी ब्रांचों के लिए ये टॉपिक सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यहाँ तक किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटिव, तो आप लोग क्या है इससे रिलेटिव कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम नज़दीक है, 28 तारीख से हैं, तो आप लोग तैयारी में अभी मतलब ऑफिशियल डेट शायद कंफर्म नहीं आई है और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए अपने पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की। किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे, टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका इसमें उसका जो लिंक होता है वो मैं दे दूँगा आपके लिए, उसमें आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।